बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। मोदी महाविहार आमच्या हक्काचं, महामोदी महाविहार आमच्या हक्काचं। तो सभी कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो और एक नया भारत निर्माण करो, जाति विहीन आदर्श समाज निर्माण करो, बोलते तो है। महामोदी महाविहार मुक्त करो, महामोदी महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। है बौद्धों को न्याय दो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। 12 दिन का माघ पूर्णिमा महासम्मेलन जो यहाँ पर होने वाला है, माघ पूर्णिमा महोत्सव, तो इस मुक्त करने के लिए डटे हुए हैं। बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए डटे हुए। हम जब 1 फरवरी को 1 लाख ऐसी जब घोषणा करते हैं तो लोगों XMLC उत्तर प्रदेश। अभी जो धम्म है, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सुखी रहे, एक मानव दूसरे मानव के लिए सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने, ये बौद्धों का इतिहास है ना। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अनिश्चितकालीन धरना का 301वां दिन, ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के लगातार धरना जारी है। स्थान इस समय में चौथा हो गया है हम लोगों को, दूसरे जगह से अभी यहाँ पर 19 तारीख से 19 नवंबर से हम लोग इधर हैं। बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए हम लोग आने वाले 1 फरवरी माघ पूर्णिमा को हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा, जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुई थी 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से। तो 1 फरवरी माघ पूर्णिमा 2026 को हम लोगों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई है कि 12 फरवरी से 1 फरवरी 1 साल पूरा हो रहा है, तो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक 12 दिन का कार्यक्रम जो निर्धारित किया है, उसमें पूरे देश के तमाम बुद्धिजीवी जो भी बौद्ध है, अम्बेडकराइट है, फुले शाहू अम्बेडकर के मानने वाले, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले सभी लोगों को, सभी कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो और एक नया भारत निर्माण करो, जाति विहीन आदर्श समाज निर्माण करो, बोलते तो है, लेकिन करने की जब बात है तो बहुत से लोग कैसे करना चाहिए नहीं मालूम। तो हम लोग प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए, जातिविहीन भारत के निर्माण के लिए यहाँ 12 दिन का माघ पूर्णिमा महासम्मेलन जो यहाँ पर होने वाला है, माघ पूर्णिमा महोत्सव, तो इस माघ पूर्णिमा के महोत्सव पर तमाम बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को जगह जगह खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तमाम हमारे देश में जितने भी हमारे साथी भंतेगण और उपासकगण हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर विचार गोष्ठी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से प्रशिक्षण शिविर, समता सैनिक दल के तमाम जवान यहाँ पर सेवा देने आएंगे। महिला सशक्तिकरण है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तमाम पूरे देश में हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो इस बुद्ध गया के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तमाम सभी लोगों से कहा है कि यहाँ पर 12 दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी की भागीदारी, सहभागिता होगी। नवयुवा नवयुवतियाँ भी इसमें भाग लेंगे और साथ ही साथ वधूवर परिचय सम्मेलन के साथ ही इसमें एक दिन अलग अलग राज्यों के जो नवयुवा नवयुवतियाँ हैं, किसी ने अपना शादी का समय निर्धारित कर रखा, तो उनको सबको कहा है कि बिना दहेज बिना इसके झंझट के आइए और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। यहाँ पर एक आदर्श विवाह समारोह भी होगा। तो इस तरह से कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। तो केवल महाबोधि विहार मुक्त नहीं कराना है, तो बौद्ध समाज को पुनर्गठित और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो उसके लिए हम लोग तमाम बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी
बचाना है, संवर्धित करना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आज के इस पत्रकार वार्ता में ये जो मुख्य बात रखी गई, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आकाश लामा जी ने और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी ने अपने विचार रखे, तो वही तमाम हमारे साथी जितने भी अलग अलग राज्यों से हैं। मेरा नाम भिक्खू धम्मतप है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हमारे बीच में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी उपस्थित है और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मुख्य संयोजक प्रगतिशील भंती जी हैं और हमारे राष्ट्रीय धर्म प्रकाश भारती जी जो यहाँ उपस्थित है आरबीएम के, और तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पदाधिकारी भिक्खु लोग उपस्थित हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ जो भिक्खुओं की जो संख्या है, भिक्खु लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये भिक्खु लोग क्रांतिकारी हैं और ये महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए डटे हुए हैं। बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए डटे हुए। हम जब 1 फरवरी को 1 लाख ऐसी जब घोषणा करते तो लोगों का कहना कि 1 लाख क्यों बोला जा रहा है। हमारा ये कहना कि भक्ति नहीं शक्ति चाहिए और हम यही संदेशा देना चाह रहे हैं कि भक्ति नहीं शक्ति चाहिए। और लोगों के बीच में ये बात आ रही कि चंद लोगों से आंदोलन कैसे महाबोधि महाविहार मुक्त हुआ किया जा सकता है। तो हम उन्हीं लोगों को बता रहे हैं कि आप 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोगों की संख्या में बुद्ध गए आइए। अगर आप शक्ति का प्रदर्शन करते तो महाबोधि महाविहार को मुक्त होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। बीटी एक्ट 1949 को रद्द होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यहाँ आना होगा। उस उद्देश्य को लेकर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा जो 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, ये कार्यक्रम लोगों को प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम है और साथों साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भक्ति नहीं शक्ति चाहिए, इस अभियान को लेकर दुनिया के लोगों को, सरकार को, राज्य सरकार को बताना चाहते कि बौद्ध लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। आप कितना भी उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार करें, वो अपनी मांगों से हटने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर मैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और XMLC उत्तर प्रदेश। अभी जो माननीय आकाश लामा साहब ने कहा है उसी से मैं अपने आप को जोड़ते हुए 1 फरवरी से 12 फरवरी तक जो बौद्ध महोत्सव यहाँ बौद्ध गया में आयोजित होने के लिए जा रहा है, उसमें हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बढ़ चढ़कर भूमिका निभाएंगे, पूर्णतः सहयोग करेंगे तन से, मन से और धन से। और जैसा कि लामा साहब ने बताया है कि एक दिन अलग अलग किस्म के प्रोग्राम होने वाले हैं, 12 दिन भी, तो उसमें 3 दिन हमें दिए गए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को। तो 3 दिन हम 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी 2026 3 दिन हमारा रहेगा बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर। बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिविर, इसके माध्यम से हम देश के युवाओं को बौद्धों का इतिहास उन्हें बताएंगे। हम जैसे कहा जाता है कि भारत हमारा कभी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। ऐसा कहने वाले लोग वो कालखंड नहीं बताते कि वो कालखंड कौन था, शासन काल कौन था। तो वो शासन काल का जो समय था वो मौर्य शासन काल था, वो बौद्धों का शासन था, जब भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा गया, भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा गया। इसलिए कहा गया कि दुनिया की धन संपदा का 35% धन केवल भारत के पास था, तो इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। दूध और दही की गंगा बहती थी, इसका मतलब है कि भारत इतना समृद्ध था, इतना बलवान था, आर्थिक रूप से इतना संपन्न था कि कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें दूध और दही ना हो। आज का भारत नहीं था। आज का भारत जैसे
हमारी केंद्र की सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देते हैं, फ्री का अनाज देते हैं, तब वो जिंदा है ना। तो ऐसा भारत नहीं था। उस समय का भारत ऐसा था कि हर घर में दूध, दही, खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में रहती थी, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई निर्धन नहीं था। तो इस किस्म का जो हमारा इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, तो ये हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए। हमारा जो बौद्धों का इतिहास है, ये विज्ञान पर आधारित है, ये प्रकृति पर आधारित है, ये एक मनुष्य का कर्तव्य दूसरे मनुष्य को हित में है, ये बौद्धों का धम्म है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य सुखी रहे, एक मानव दूसरे मानव के लिए सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने, ये बौद्धों का इतिहास है ना। तो प्रज्ञा, करुणा, शील, तो इस किस्म का हम लोग 3 दिन, और इसके साथ साथ हमारे जो संत गुरु हुए बहुजन समाज में, जो कि बड़ी खुशी की बात है, 1 फरवरी को पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की भी जन्म जयंती है, उनकी भी जन्म जयंती है, और देश के लोग बड़े पैमाने पर उनकी जन्म जयंती भी मनाते हैं। हम लोग भी बहुत कार्यक्रम करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत में। 8 फरवरी को हमारा जालिंधर में लगा है बहुत बड़ा प्रोग्राम पंजाब में। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खास करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से, कि 1 फरवरी को वो बढ़ चढ़कर यहाँ बौद्ध गया आए, और हमारा जो 12 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसमें तन मन धन से वो सहयोग करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, भारत का नाम बुद्ध अम्बेडकर से है, लेकिन भारत के अंदर बुद्ध और अम्बेडकर को ही ज़्यादा तोड़ा जाता है। अभी हाल ही में कल की बात है, काल चक्र मैदान पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई है, जिस पे आपने प्रेस कुछ ट्वीट भी किया था। तो कैसे देख रहे हैं ये देश को? देखिए, भारत में सिस्टम जिन लोगों के हाथों में है, सिस्टम माने व्यवस्था, पावर जिन लोगों के हाथों में है, वो 2 मुंह के लोग हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नारा तो वो बुद्ध का देते हैं। हमारे देश के बड़े से बड़ा शख्स राष्ट्रपति रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, या बड़ी कोई शख्सियत रही है, जब वो भारत से दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं, और बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस पर बुद्ध ने जन्म दिया था। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही भारत की सीमा में आते हैं वो बुद्ध को भूल जाते हैं। फिर बुद्ध का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में जितना काम कर सकते हैं वो करते हैं। अभी तो क्या लोकतंत्र है, वोट का अधिकार है, और बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, उनकी संख्या लगभग 100 में से 85 है। तो 100 में 85% उनका वोट है। इसलिए वो ओपन नहीं कह सकते, अपनी रणनीति का खुलासा वो ओपन नहीं कर सकते, खुल के नहीं कह सकते। अगर खुलकर वो कहेंगे तो सिस्टम में कहीं नहीं टिकेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ो, वो किसी गांव का पंच नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो देश के लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गुमराह करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, संविधान को माथे पे लगाते हैं और उसके विरोध में काम करते हैं। समझ रहे नहीं? अभी देखिए, आप जैसे आपने कहा, ये भी इंटरनेशनल यहाँ चैटिंग चल रही है, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट यहाँ आए हुए हैं, और इस समय ये बोध गया संवेदनशील है, संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ जब दुनिया के लोग आते हैं तो सरकारों की बड़ी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ऐसे वक्त में तथागत बुद्ध की मूर्ति को तोड़ देने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई तत्काल कार्रवाई ना होना, उनकी गिरफ्तारी ना होना, कोई जबरदस्त एक्शन ना होना, तो ये दर्शाता है कि दोहरी नीति, दोहरा चरित्र सिस्टम में लोग कर रहे हैं। पावर में जो लोग बैठे हैं वो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, और ये अच्छे से समझ में आता है। कोई 4 क्लास भी पढ़ा है या जो खाना खाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति, उसकी भी समझ में ये आता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
सर बिहार में और देखा जाता है खासकर खुले में खुला पिस्टल निकाला जाता है, जंगल राज है, लेकिन ये आंदोलनकारी और उनको पुलिस नहीं कुछ करती है। आंदोलनकारी जहाँ भी हैं, जहाँ भी आंदोलनकारी है किसी भी प्रकार का, उनको कुचला जाता है। कैसे देख रहे हैं, क्या संविधान, क्या यहाँ पर कानून व्यवस्था या संविधान, यहाँ लोकतंत्र? देखिए, मेरा फिर वही जवाब है, सिस्टम उनके हाथों में है, पावर उनके हाथों में है, जिनको संविधान पसंद नहीं है, जिनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। लेकिन उस संविधान को सीने से लगा के कहते हैं कि हम संविधान को बहुत मानते हैं। यही तो दोहरा चरित्र है, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, यही तो दोहरा चरित्र है। लेकिन ये चीजें आम जनता को, जो 85% उनको तो नहीं पता है कि इनका दोहरा चरित्र। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लामा साहब, पूज्य भंते प्रज्ञा सिंह जी, धम्म तप जी, ये हम सब लोग इस रद्द तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, अरे रद्द तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, अरे रद्द तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे नहीं करेंगे तो लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अरे नहीं करेंगे तो लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी, अरे बात तो तुमको करनी होगी, हमारी विरासत हमें देनी होगी, अरे हमारी विरासत हमें देनी होगी। जय 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 भीम, जय 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 भीम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, अरे हम सब एक है, हम सब एक है, अरे महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, अरे बीटीएमसी बर्खास्त करो, अरे बीटीएमसी बर्खास्त करो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बुद्धों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बुद्धों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बुद्धिस्ट जय 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 भीम, जय 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 भीम, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दो, महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दो, महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दो, बीटी एक्ट 49 रद्द करो, बीटी एक्ट 49 रद्द करो, बीटी एक्ट 49 रद्द करो, जय संविधान, 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 लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र जिंदाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय नाही कोणाच्या बापाचं, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे महाबोधी महाविहार आमच्या हक्काचं, कोणी कोणाच्या बापाचं, अरे जय 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 भीम, अरे जोर से बोल, अरे जोर से बोल, अरे ताकत से बोल, अरे हिम्मत से बोल, अरे सीना तान के, अरे जोर से बोल, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे बोल मेरी बहना,
अरे बोल मेरे भाई, अरे जोर से बोल, अरे ताकत से बोल, अभी हल्ला बोल बोल। हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, अरे रद्द तो तुमको करना होगा, अरे रद्द तो तुमको करना होगा, अरे रद्द तो तुमको करना होगा, अरे नहीं करेंगे तो लड़के लेंगे, अरे नहीं करेंगे तो लड़के लेंगे, अरे नीतीश बाबू होश में आओ, अरे नीतीश बाबू होश में आओ, अरे होश में आकर बात करो, अरे होश में आकर बात करो, अरे बात तो तुमको करनी होगी, अरे बात तो तुमको करनी होगी, हमारी विरासत हमें देनी होगी, हमारी विरासत हमें देनी होगी। जय 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 भीम, जय 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 भीम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, अरे हम सब एक है, हम सब एक है, अरे महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, अरे बीटीएमसी बर्खास्त करो, अरे बीटीएमसी बर्खास्त करो,